हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, सुबह हम लोगों ने जो प्रिडिक्शन किया था उस पे हम लोगों ने क्या प्रिडिक्शन किया था। हमने बताया था कि अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है, अगर इसके आसपास खुलती है और कुछ समय बिताती है और उसके बाद यदि ऊपर निकलती है तो हम लोग कॉल साइड के लिए जा सकते हैं। लेकिन मार्केट क्या हुआ, इस लाइन और इस लाइन के बीच में खुल गई। और जब बीच में खुली तब क्या हुआ, ना ऊपर है ना नीचे है, तो हम लोग बीच में से ट्रेड नहीं कर सकते थे। मार्केट ने क्या किया, यहाँ खुलने के बाद एक ये कैंडल जो बनाई, ये मार्केट ने 5 मिनट की कैंडल बनाई और इसके बाद मार्केट ऊपर जाने लगी, ऐसे करके ऊपर जा रही है। जाने के बाद इस लाइन के ऊपर मार्केट निकली। जैसे इस लाइन के ऊपर निकली तो यहाँ पर देखिए मार्केट टाइम स्पेंड की। कितना टाइम स्पेंड किया है, यहाँ 40 से 45 मिनट मार्केट ने टाइम स्पेंड किया। यहाँ पर आप देखिए 40 से 45 मिनट मार्केट ने टाइम स्पेंड किया है। जैसे टाइम स्पेंड करके मार्केट ने इसको ब्रेक किया और फिर यहाँ पे रिटेस्ट किया और उसके बाद मार्केट कंटिन्यू यहाँ चली गई। उसके बाद फिर मार्केट ने यहाँ पर जो है रिटेस्ट किया, फिर इसके बाद यहाँ पर बुलिश इंगल्फिंग बना करके फिर मार्केट ऊपर गई है। इस तरीके से यहाँ पे 2 ट्रेड बनी थी, ठीक है, एक यहाँ बनी थी, एक यहाँ बनी थी। अब अगले दिन क्या हो सकता है, हम लोग आज है तो कल तो छुट्टी है, कल भीमराव अंबेडकर जयंती है और 15 तारीख को क्या हो सकता है। चलिए हम लोग 15 तारीख के लिए देख लेते हैं 15 अप्रैल में यहाँ क्या हो सकता है। हम लोग टाइम फ्रेम चेंज करेंगे, यहाँ पे टाइम फ्रेम चेंज करते हैं। सबसे पहले हम लोग चले जाते हैं वनडे के टाइम फ्रेम में। वनडे के टाइम फ्रेम में हम लोग देखते हैं कि क्या सिनेरियो बना हुआ। देखिए वनडे के टाइम फ्रेम में आप देखिए, वनडे के टाइम फ्रेम में हमने जो लाइनें खींची हैं ये लाइनें अभी वैलिड हैं, ठीक है। कौन कौन सी लाइन वैलिड है, अब इसको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। इन दोनों लाइन को अभी हटा दीजिए, इन दोनों लाइन को हटा दीजिए। हम लोग ये दोनों लाइनों को लेंगे। ये दोनों लाइन हम लोग किस लिए लेंगे, ये वनडे टाइम फ्रेम की लाइन है। इसको अगर हम और थोड़ा सेट करना चाहें तो इसको हम लोग यहाँ सेट कर लेंगे। ये वनडे टाइम फ्रेम की लाइन, ठीक है। और अगर ऊपर में हम लोग और बनाना चाहें तो एक हमारी जो बनेगी, हमारी एक वनडे टाइम फ्रेम की लाइन बनेगी यहाँ, एक वनडे टाइम फ्रेम की लाइन यहाँ बन रही है, ठीक है। और एक वनडे टाइम फ्रेम की लाइन जो बन रही है वो बन रही है यहाँ पर, यहाँ पर। ये 4 लेवल्स हम लोगों को वनडे टाइम फ्रेम में मिल रहे हैं। हम लोग इनका कलर कर देते हैं चेंज, हम इसका कलर कर देते हैं येलो, ताकि हमको ये पता रहे कि वनडे टाइम फ्रेम में जो लाइन है, जो स्ट्रॉन्ग लाइन है वो कौन सी है और उनका कलर क्या है, ताकि हम लोग को छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड करने में आसानी रहेगी। इसको हम लोग कर देते हैं येलो, ये हो गया येलो। अब हम लोग टाइम फ्रेम को चेंज करेंगे, 1 आवर के टाइम फ्रेम में जाएंगे। 1 आवर के टाइम फ्रेम में हम लोग चले गए। हम लोग एक लाइन खींचते हैं जिसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रे। हम लोग यहाँ गए, यहाँ जाने के बाद ये हॉरिजॉन्टल रे लेंगे और ऊपर में हम लोग यहाँ से लाइन जो है ड्रॉ कर लेंगे, ये, ठीक है। और नीचे में एक लाइन बनेगी, वो लाइन है ये वाली, ऐसे, ठीक है। और इसको हम लोग थोड़ा सा एक्सटेंड करके यहाँ पे ला करके खड़ी कर देंगे। ये लाइनें हैं। अब अगर हम लोग 15 तारीख को देखें क्या हो सकता है। देखिए मार्केट जब खुलती है तो 2-3 तरीके से खुलती है, ठीक है। मार्केट खुलती है तो 3 तरीके से खुलती है। या तो फ्लैट खुलेगी, फ्लैट में अभी जो मार्केट जिस तरीके से चल रही है 50 पॉइंट ऊपर नीचे खुल सकती है, इसको फ्लैट बोलेंगे। या तो फिर गैप अप खुलेगी या फिर गैप डाउन खुलेगी। 3 तरीके से ही मार्केट खुलती है, चौथा कोई भी तरीका नहीं है जिससे मार्केट खुलती है। या तो गैप डाउन खुलेगी, या तो गैप अप खुलेगी, या तो फ्लैट खुलेगी। हाँ, ये हो सकता है कि बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाए या फिर बहुत बड़ा गैप अप हो जाए। यही 3 तरीके से मार्केट खुलती है। हमको याद रखना चाहिए, अगर हम हमारे प्रीवियस स्टूडेंट हैं और तो आपको लोगों को पता होगा कि हमने बताया था कि मार्केट यदि फ्लैट खुलती है, नियरेस्ट सपोर्ट या फिर नियरेस्ट रेजिस्टेंस को मार्केट जो है कवर करती, या तो नियरेस्ट रेजिस्टेंस जाएगी या तो नियरेस्ट सपोर्ट जाएगी। वहां जाने के बाद फिर मार्केट कोई सिनेरियो ऊपर या नीचे के लिए बनाती है तो उसमें हम लोग जो है पार्टिसिपेट करते हैं। अब देखिए इसमें क्या कंडीशन होगी, यदि 15 तारीख को मार्केट यहीं फ्लैट खुलती है यहीं पर, तो कुछ नहीं करना, थोड़ा सा वेट करना है। या तो मार्केट स्पाइक करके नीचे आएगी और नीचे आने के बाद या तो ऊपर जाएगी, या तो फिर
ऊपर जाने के बाद फिर ऐसे करके नीचे आएगी, या फिर बहुत बड़ा गैप अप खुल गया, यहाँ पर मान के चलिए यहाँ खुल गया, यहाँ आसपास में, तो मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगी, टाइम स्पेंड कर रही है। ऐसे लेने के बाद यदि इसको ये ब्रेक करती है तो फिर तेजी से ऊपर जाएगी, नहीं तो अगर इसको यहाँ पे रेजिस्टेंस ना ले और उसके बाद फिर नीचे ब्रेक करती है तो फिर ये नीचे आकर के वापस जहाँ पर ये मार्केट आ जाए ये इसको गैप को फिल कर सकती है। बहुत ज़्यादा गैप डाउन खुलती है, मान के चलिए यहाँ गैप डाउन खुल गई तो यहाँ पर भी वही कंडीशन है, थोड़ा सा मार्केट पॉज ले 40 से 45 मिनट, उसके बाद मार्केट में कोई पैटर्न बनता है, पैटर्न बनने के बाद हम उस पैटर्न को ट्रेड कर सकते हैं। देखिए पैटर्न्स क्या होते हैं, आप लोग अगर टेक्निकल नहीं पढ़े तो आप टेक्निकल को जानकारी ले लीजिए, तब ये पैटर्न्स मालूम पड़ेंगे। 2-3 तरीके हैं, या तो गैप अप खुलेगी तो वहाँ पे हमको समय बिताना है, उसके बाद कोई पैटर्न्स बनते हैं या मार्केट कोई सिनेरियो बनाती है तो उस हिसाब से ट्रेड करना है। बहुत बड़ा गैप डाउन खुलती है तो वहाँ पर भी हमको वेट करना, तुरंत नहीं करना है, ठीक है। मार्केट में जब मार्केट खुलती है, अभी देखिए अभी वॉर्स वगैरह के जो न्यूज़ वगैरह है, तो वार वगैरह चल रहा है ईरान इजराइल और जो है अमेरिका का, तो इसमें कुछ भी हो सकता है। जैसे कल छुट्टी है, अब कल पता नहीं क्या हो जाए, अमेरिका क्या अनाउंस कर दे या फिर इजराइल या फिर ईरान में क्या हो जाए, तो उसको नहीं कहा जा सकता। इस वजह से अभी प्रेडिक्शन करना ठीक नहीं है। हाँ, ये कहा जा सकता है कि यदि मार्केट गैप अप या गैप डाउन खुलती है, उस कंडीशन में अगर गैप अप खुलती है तो आपको देखना है वहाँ का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस तो नहीं है। अगर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा तो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को फिर मार्केट थोड़ा सा, अगर मार्केट बुलिश है तो थोड़ा सा मार्केट रिटेस्ट करके फिर ऊपर भले जाएगी। लेकिन अगर गैप डाउन खुलती है, गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट यदि कहीं पर सपोर्ट मिल जाता है तो ऐसे करके मार्केट ऊपर में रेजिस्टेंस लेगी, रेजिस्टेंस लेने के बाद फिर ऐसे करके कंटिन्यू हो सकती है। तो आप लोगों को ध्यान देना है, गैप अप खुल रही है, गैप डाउन खुल रही है, तो उस कंडीशन में आप लोगों को सही से ध्यान से ट्रेड करना है। ये रहा निफ्टी 50 का प्रेडिक्शन। अब हम लोग 15 तारीख को मार्केट क्या करती है उसको देखेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे। आपको पर्टिकुलर स्पेशल किसी स्टॉक पे या अन्य कोई इंडेक्स पर अगर आपको एनालिसिस चाहिए, आपको प्रेडिक्शन चाहिए, तो आप बताइएगा, हम ऐसे ही लाइव वीडियो बना करके आपको बता देंगे कि वहाँ पे क्या हो सकता है, अपना पूरा एनालिसिस आपको देंगे। आपको किस स्टॉक पे या फिर किसी इंडेक्स पे प्रेडिक्शन चाहिए, आप कमेंट पे बता सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं हम लोग 15 तारीख को शाम को। धन्यवाद।